पूज्यपाद स्वामी राम तीर्थ जी, जिनकी कृपा से ये सुरभि मैया हमारी नंदीशाला में यहाँ पर विराजमान है। यह हम सबका डावाली वालों का परम सौभाग्य है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसी सुरभि माता के हम लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मां सती भगवान महादेव से पूछती है, प्रभु इस कली काल में कोई ऐसा पुण्य बताइए जो जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्रदान करने वाला हो। तो उन्होंने कहा, देखो गौ स्मरणम, भगवान महादेव का वाक्य है कि गौ मां का स्मरण करो। बोले कुछ और विशेष बताइए, तो बोले गौ दर्शनम, अधिक हो तो गौ मां के दर्शन करो। कुछ और बताइए, तो गौ स्पर्शनम, गौ मां का स्पर्श करो। और हो तो गौ कीर्तनम, गौ मां के नाम का कीर्तन करो। और कुछ हो सके तो अपनी गौ माता के लिए जितना हो सके अपनी नेक कमाई में से गौ मां को अंश दान जरूर करो। गौ मां का दिया हुआ दान हमेशा फलता और फूलता है। गौ मां का दिया हुआ दान आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। गौ माता का दिया हुआ दान आपके जीवन में सारे सुख प्रदान करता है। तो हम सबको चाहिए कि हम गौ मां के श्री चरणों में अपना अंश दान करें। इतनी मधुर वाणी में आप कथा सुन रहे हो और मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। 2 बातें आप मेरी प्रार्थना हो तो उसको मानते हो कि एक सन्यासी आपसे कह रहा है, तो मेरी 2 बातों पर ध्यान रखना, 2 बातें भूल जाना। नंबर 1, अपनी नेकी और दूसरों की बदी, इसको भूल जाना। कली काल में नेकी करो और कुएं में डाल दो। अपनी नेकी को जो व्यक्ति याद करता है वो सदा दुखी रहता है। तो अपनी नेकी को भूलना है और दूसरों की बदी को भूलना है। किसी ने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप उसको भूल जाना। 2 बातें याद रखना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, पहला भाई मौत को और दूजे श्री भगवान। एक कभी मृत्यु को नहीं भूलना, एक कभी भगवान को कभी मत भूलना। और 2 बातें और आपसे कहता हूं, स्मरण बनी रहे मन में कि 2 चीजें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। शास्त्र कहते हैं, एक तो बहुत छोटी सोच। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे कि छोटी सोच बड़े अपराध, बड़ी सोच और छोटे अपराध। तो कभी छोटी सोच को मत आने देना। छोटी सोच आपको एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देती। और एक पैर की मोच, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती। एक बातें और 2 बताता हूं। एक अभिमान होता है, एक स्वाभिमान होता है। अभिमान व्यक्ति को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता और स्वाभिमान व्यक्ति को एक कदम पीछे नहीं हटने देता। इसलिए स्वाभिमानी बनना, कभी अभिमानी मत बनना। 2 प्रकार की वाणी होती है। मैं अभी बड़े भाव से पलक जी जो व्यास गादी पर विराजमान है, पलक जी व्यास बड़ी सुंदर वाणी बोल रहे थे। लेकिन 2 बातें मैं आपसे कहता हूं। एक वाणी वो होती है जो दिल में उतर जाती है और एक वाणी वो है किसी के दिल से उतर जाती है। तो ऐसी वाणी बोलना, किसी के दिल में उतर जाना, ऐसी वाणी मत बोलना, किसी के दिल से उतर जाना। छोटी सी बात आपसे और कहता हूं, ऐसा माना जाता है कि शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें घाव शीघ्रता से ठीक हो जाता है। कहते वो जिह्वा है। जिह्वा का घाव सबसे जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, जिह्वा का दिया हुआ घाव कभी ठीक नहीं हुआ करता। इसलिए अपनी वाणी को इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से अर्पित करना कि आपकी वाणी
किसी के दिल में उतर जाए, ऐसी वाणी मत ही बोलना कि आप किसी के दिल से उतर जाओ। अब मैं आपको दो बातें कहता हूं। अपने महादेव के मंदिर में देखा होगा, कभी कभी सती की मूर्ति भी होती है, कभी कभी कार्तिकेय जी की मूर्ति भी होती है, कभी कभी गणेश जी की मूर्ति भी होती है, और कभी कभी ऐसे महादेव के मंदिर देखे जाते हैं ना सती की मूर्ति होती है, ना कार्तिकेय की मूर्ति होती है, और ना गणेश जी की मूर्ति होती है। लेकिन कभी आपने कोई मंदिर ऐसा देखा है कि उसमें नंदी की मूर्ति ना हो? कोई मंदिर देखा जहां नंदी की मूर्ति ना हो? बिना नंदी के तो भगवान भी नहीं। और आपने कभी देखा होगा नंदी की मूर्ति बिल्कुल भगवान के सामने होती है, इसलिए नंदी की तरफ पीठ करके कभी जल शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। भगवान एक पल भी नंदी से दूर नहीं रह सकते। और आप जानते हैं, एक बार महादेव को भी शिव पुराण में कथा आती है, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया और महादेव अति व्याकुल हुए, गौ मां के पास पहुंचे, गैया मैया ब्राह्मणों ने शाप दे दिया है और तू ही उससे मेरी रक्षा कर सकती है। कहती 12 वर्षों तक भगवान महादेव मां गौ के श्री चरणों में रहे। 12 साल बीते, साप का समय पूर्ण हुआ, महादेव जाने लगे तो नंदी की 5 कथाओं में एक कथा आती है, गैया मैया रोने लगी। नंदी ने पूछा, मां तू रोती क्यों है? बोले मैं महादेव से चाहती हूं कि हे महादेव, गैयाओं की बहुत सेवा करेंगे, कली काल आ रहा है, लोग मेरे नंदी से मुंह मोड़ लेंगे, इसलिए हे महादेव आप मेरे नंदी को लेते जाइए। तो 5 कथाओं में एक कथा आती है, उसी दिन भगवान महादेव ने नंदी को अपनी असवारी बना लिया और साथ लेकर आ गए। तब से आज भी आप देखते हैं जहां नंदी है साक्षात वहां महादेव हैं। इसलिए आप नंदी की सेवा नहीं करते, आप साक्षात महादेव की सेवा करते हैं। और सच में आप गौशालाओं में जितना अधिक दान दोगे, हम लोग तो इस क्षेत्र में ऐसी कोई गौशाला रही होगी जहां लोग कथा नहीं करते। पहले हम लोगों ने सोचा था चलो थोड़ा थोड़ा दान मांगते हैं, गौशालाओं में थोड़ा अर्पण करते हैं। पहले हम लोगों ने जब कथा शुरू की तो साल में 5-6 करोड़ रुपए हम लोग गौशालाओं में चंदा मांगते और गौ मां को अर्पण करते। लेकिन आज वर्तमान में हम देखते हैं, हमने सरकार से भी, पहले खट्टर साहब से, अभी सैनी साहब से, या अजीत जी डॉक्टर साहब बैठे होंगे, आप बैठे हैं, हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन अंत में गौशाला के लोग जीत गए और अपना जो उनकी सारी मांग थी, कभी 5 करोड़ रुपए हमारे गौशालाओं का पूरा बजट होता था, आज 586 करोड़ गौशालाओं का बजट है। आज इतना कुछ सरकार ने गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए इतना कुछ दिया है, लेकिन फिर भी निवेदन करता हूं, उससे हमारी गौशालाएं नहीं चल पा रही हैं। हम सबको मिलकर गौ मां के लिए विशेष रूप से मैं तो दान के लिए अपील करने आया हूं। आप दिल खोलकर गौशाला में दान करो और कोरे कागज पे लिख लो, यदि 1 लाख गौ मां को दोगे तो मेरी गौ माता तुम्हें बढ़ाकर 10 लाख रुपए देगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने गौ माता की कृपा को, गौ मां के अनुग्रह को मैंने समझा है, मैंने परखा है। आप भागवत कथा सुन रहे हैं, मैं एक प्रार्थना आपसे करूं और बहुत दिल से करना चाहता हूं। भागवत के सबसे प्रथम वक्ता कौन थे? आपको ध्यान होगा तो भागवत के सबसे प्रथम वक्ता और कोई नहीं थे, मेरी गौ मां का पुत्र गोकर्ण जी महाराज थे। अगर किसी ने भागवत की कथा शुरू की तो मेरे गौ मां के पुत्र, गौ मां के बेटे महाराज गोकर्ण जी ने भागवत कथा शुरू की थी। तो ये कथा भी, ये भागवत भी वक्ताओं के रूप में देन है तो मेरी गौ मां की करुणा ही है। और कभी राजा परीक्षित ने इस धरती को साक्षात रूप में देखा होगा।
धर्म को साक्षात के रूप में देखा होगा, तो उनके सामने ये धरती जब गौ बनकर आई थी, ये धर्म ये बैल बनकर आया था। धरती माने गौ माँ का संवाद सुना था और धर्म का संवाद सुना था, तभी उनका हृदय द्रवित हो गया था। तो गौ माँ भी ये गौ का रूप है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बहुत दिल से, बहुत मन से ये प्रार्थना करना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल छोटे से हैं और माँ से कहते, माँ मुझे भी गैया चराने जाना है, तब माँ पहले तो मना करती है, और जब कन्हैया जिद